ओके भाई, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास चल रही थी मेंसुरेशन का, एरिया टॉपिक चल रहा था, क्षेत्रफल। ठीक है, तो कल हमने कुछ बेसिक और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, उसी के आगे चलते हैं आज हम लोग। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा में, इसका मतलब है एक वर्ग बना लेते हैं। देखिए पूरा हम बेसिक समझाएंगे। वर्ग मतलब सभी चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, और एक पहले वाला एक बाद वाला वृद्धि वाला वर्ग, दो वर्ग बना लिए। ठीक है, होने को देखो डायरेक्ट ये हो जाएगा, लेकिन आपको बेसिक से एकदम समझाने के लिए इस वर्ग की कोई भी एक भुजा मान लो, कोई भी भुजा मान लीजिए आप। ठीक है, अगर आपने मान लेते हैं कि 10 मान ली, तो इसकी 10 भुजा हो गई। अब कह रहा है 20% की वृद्धि करनी है, यानी 10 का 20% होता है कितना, 2 रुपए। तो ये हो गया कितना, 12। तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 12। अब अगर इसका एरिया निकालें तो एरिया बराबर फार्मूला क्या होता है इसका, एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब कि 100। इसका एरिया आया 100 पहले वाले का। अब अगर इसका एरिया निकालें तो 12 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। आप देख रहे हैं 100 से 144 हो गया, कितना बढ़ गया, कितनी वृद्धि हो गई, 44 वृद्धि हो गई। अब 44 वृद्धि हो गई। अभी 44 100 का कितने परसेंट होता है, 44% होता है। तो ऐसी कोई भी डिजिट आप मान सकते हैं। ठीक है, अब इसी में आप चाहे तो परसेंट प्लस परसेंट का भी लगा सकते हैं। सर वो कैसे होता है, वो ही बता देते हैं। 20% वृद्धि हो रही है, अब इसमें 2 बार करना है वृद्धि को, तो क्या करना है, एक होता है फार्मूला परसेंट प्लस परसेंट इंटू परसेंट अपॉन 100। तो यहां पर भी वैल्यू को आप पुटअप कर सकते हैं। कैसे, 20 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइडेड 100। अब ये कट गया, इधर का 4 हो गया, इधर का 40 हो गया, यानी कि 44%। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, या आपको ऐसे करना है तो कोई दूसरा तीसरा तरीका। इतने ज़्यादा तरीके मानने की जरूरत क्या है। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया, कोई भी वैल्यू मान के अपना हल कर लीजिए। इतना तो मन में भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20, 21 और 29 मीटर लंबी हैं। इस खेत में 25 प्रति वर्ग मीटर, देखो वहां जहां वर्ग मीटर आता है वर्ग, ठीक है ना, तो ये एरिया की बात करता है। ठीक है ना, दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा, फसल काटने का, यानी कि हमसे कह रहा है पहले सर एरिया निकालिए, फिर एरिया का मल्टीप्लाई होगा 25 में। तो अब एरिया कैसे निकलेगा, ठीक, खेत कैसा, त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुज तो भाई ऐसे भी बन सकता है और त्रिभुज ऐसे भी बन सकता है। तो कौन सा त्रिभुज बनाना है सर इसमें, ठीक है, एक मिनट। ओके, तो त्रिभुज कौन सा बनेगा कैसे पता चलेगा, तो आप कोई सा ही बना सकते हैं। देखिए जैसे इसमें 20, 21 और 29 था, तो पहले ही देखो पाइथागोरस लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पाइथागोरस लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैसे कि अगर इसको हम 20 मान लें, इसको 21 मान लें, बड़ी वाली को कर्ण मान लेते हैं हम लोग 29। ठीक, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। जोड़ दीजिए 841। ठीक है, 841 का रूट करिए 29, यानी कि देखिए इसका स्क्वायर इजगल टू, यानी कर्ण का स्क्वायर इजगल टू क्या हो गया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर ये चीज प्रूविंग हो रही है तो ये पक्का है आपका कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल इसमें 90 डिग्री का होगा। तो जब हमको इसका पता चल रहा है ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम लोग क्या लगाते हैं, एरिया इजगल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब लगा दीजिए 1/2 बेस कितना है
कुछ भी मान लीजिए, बेस 20 भी मान सकते हैं, 21 भी मान सकते हैं, ऊपर नीचे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये 29 ही रहेगा। ठीक है, तो 20 यानी 21 इंटू हाइट 20 हो गया, काट दीजिए 210 एरिया आ गया। अब एरिया के रेट क्या था, 25 रुपए के हिसाब से था, तो इसमें 25 का क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 25 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5250 रुपए का खर्चा आएगा। ओके, चलिए। अच्छा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी। ठीक है, 2-4 क्लास हो जाएंगी तो एक साथ आपकी पीडीएफ उसी में आ जाएगी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। क्या कह रहा है इसमें, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 4 और 5 है तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। क्षेत्रफल भी दे दिया। देखिए, इस त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा, परिमिति मतलब परिमाप। 3, 4, 5 आपको याद आया कुछ, कल हमने बताया था 3, 4, 5, कल हमने कुछ आपको बताए थे नियम, कितने, एक बताया था 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 8, 15, 17, ये नियम बताए थे हमने कि ये आपकी भुजाएं एकदम रेशियो में रहती हैं। ठीक है, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो भाई ऐसे बनता है। ओके, तो एक हो जाएगा 3x, एक हो जाएगी 4x, तो ये हो जाएगी क्या 5x। x इसलिए किया क्योंकि ये वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। वैल्यू होती तो यहाँ x ना रखते, ये क्या है रेशियो बने, तो अब ये वैल्यू हो गई। अब इसका एरिया दिया है यहाँ पर, देखिए क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या होता है एरिया। तो अब यहाँ पर जो जो वैल्यू दी है आप पुटअप कर लीजिए, जैसे 1/2 बेस कितना हमने माना है 4x, आप यहाँ पर भी 3x लिख सकते हैं, यहाँ 4x लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस 5x यहाँ रहेगा। ठीक, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा होती है ना वही विकर्ण होती है। 4x इंटू 3x इज इक्वल टू एरिया कितना दिया है 216, इतना समझ में आ गया। चलिए 2 से इसको काट दीजिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा x और बचा 3x, यानी 2x और 3x, तो यह हो जाता 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 216 के। ठीक है, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको 6 से काट दीजिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 आ गई, यानी x की वैल्यू क्या होगी √36 हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब x की वैल्यू 6 आ गई, अब इस x की वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मान रख दीजिए, यानी 3x का मतलब क्या हो जाएगा 6 3 18, ये वैल्यू क्या हो गई 18, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया क्या 24, अब इसमें 6 का मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया क्या 30। तो ये तीनों वैल्यू हमें पता चल गई, रियल वैल्यू 18, 30, 24। क्या पूछ रहा था, परिमाप पूछ रहा था, तो परिमाप यानी कि तीनों का जोड़ कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना, यानी 18, 30, 24, बस इसका सम कर दीजिए, परिमाप आ जाएगा। 8 4 12 2 1 1 1 2 3 5 2 7। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हाँ, तो इसमें क्या कह रहा है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ये है। अच्छा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:3 तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। ओके, ऊंचाइयों का अनुपात कितना है 3:4 है। इनके आधार की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। ओके, तो इस पे निकालते हैं पहले हम लोग एरिया। एरिया दिया है तो एरिया का फार्मूला क्या होता है बताइए, 1/2 त्रिभुज के 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है। अब यहाँ 2 दिए हैं तो फिर रेशियो में रख दो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर 2 है तो इसलिए 1 1 यहाँ लगा दो, यहाँ 2 2 लगा दो, इससे याद रहेगा ये पहला वाला है ये दूसरा वाला है। इजगल टू क्या रेशियो है 4/3 का रेशियो है, ये दिया था ना, एरिया अपॉन एरिया इजगल टू 4/3।
अब यहाँ पर ऊंचाई का दिया है ना 3 और 4, तो जो वैल्यू दी हो रख दो, जैसे 1/2 तो कट ही जाएगा, तो बेस तो पता नहीं है, ये हाइट दी गई है, तो B1 इंटू पहली हाइट कितनी है 3 और नीचे B2 दूसरी हाइट कितनी है 4 इक्वल टू 4/3, ये ऐसे कॉपी हो जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 इसके साथ जाएगा, 4 इसके साथ जाएगा, तो क्या बचेगा B1/B2 इक्वल टू 4 इसके साथ जाएगा 16 बनेगा, और 3 इसके साथ जाएगा तो 9 बनेगा। इसलिए रेशियो क्या बना, बेस का रेशियो क्या बना 16:9। ये आंसर आएगा आपका। ओके, चलिए अगला देखते हैं। एक मिनट देख, फ्रेम में आ रहा है। इस वाले में क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, आधार दिया है, याद रखना है, और कर्ण दिया है। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसने पहले ही बता दिया सर समकोण त्रिभुज है, आधार 12 है और कर्ण 13 है। तो क्या मैंने अभी आपको नियम नहीं बताया था 5, 12, 13 का, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5। अगर किसी को नहीं याद हो रहा है कि सर ये नहीं याद हो रहा है हमको, तो भैया देखो थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा, नौकरी लेने आए हैं ना। और अभी के लिए हम बता देते हैं कि इसका स्क्वायर करिए 13 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए 12 के स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा ये हाइट का स्क्वायर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमने पहली क्लास में ही आपको बता दिया है, अगर ना देखी हो तो देख लीजिएगा पहली क्लास। ठीक, तो यहां पर हमें पता चल गया कि हाइट कितनी है 5 और बेस कितना है 12। क्या पूछ रहा है एरिया, बस 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू 12 इंटू 5। तो क्या बन गया, इसको काट दीजिए 6 बार जाएगा, यानी कि 30। ये आपका आंसर आ गया। ओके, अगला देखते हैं। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, अब यहां पर कैसा त्रिभुज है समबाहु है। ठीक है, समबाहु मतलब सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी भुजाएं कैसी हो बराबर हो, जिसकी भुजाएं कैसी हो बराबर हो। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी 8 सेंटीमीटर, इसका एरिया बताना है और त्रिभुज की ऊंचाई भी बतानी है। ओके, तो भैया समबाहु त्रिभुज ऐसे बनता है जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, ये बराबर होती हैं, सेम। अच्छा, इसमें एक और खास बात होती है, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है आपको अभी, लेकिन हम आपको अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, आगे जरूरत पड़ेगी। अब इसकी प्रत्येक भुजा कितनी 8, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8 है। ठीक, इसका एरिया बताना है, तो सबसे पहले तो इसका एरिया का फार्मूला सब पहली क्लास में हम बता चुके हैं, √3/4 और क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा √3/4 इंटू 8 इंटू 8, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 16√3। एक आंसर तो आ गया आपका क्या 16√3। ठीक है, और क्या पूछ रहा था, इसका क्षेत्रफल और त्रिभुज की ऊंचाई, दोनों चीजें निकाल ली। इसका क्षेत्रफल ओके, प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ऊंचाई। ठीक है, दो ही चीजें तो पूछ रहा है। अब इसकी ऊंचाई देखिए, ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है। जब इसकी ऊंचाई निकालनी है तो ये क्या बन जाएगा 4। तो एक ये ट्रायंगल आपका एक अलग से दिख रहा है हमको, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इसको आप जरा अलग कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही हमने इसको अलग किया तो ये क्या है 8 है, ये क्या है 4 है। ठीक है, हमने अभी आपको बताया कि ये 60 60 60 होता है, तो जब इसको आपने ऐसे किया तो ये तो 30 बचेगा ना यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ये 30 हो गया, ये तो 60 ही रहेगा, तो ये क्या हो गया 90।
अब इसमें 30, 60, 90 का रूल लग जाएगा। क्या हमने बताया था कल आपको? 30, 60, 90 क्या बताया था? 1, 30 के सामने क्या था 1, 90 के सामने 2 और 60 सामने √3। ये बताया था कल हमने पहली क्लास में, ठीक है। 1, 2 √3, बस 1, 2 √3। तो ये हाइट आ गई 4√3, यानी कि हाइट इज इक्वल टू 4√3। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है इसमें? एक त्रिभुजाकार खेत, देखिए इसमें भी कैसा है खेत, त्रिभुज के आकार का है। आधार जो है इसकी आधार है ऊंचाई की 3 गुना है, ये याद रखना, ऊंचाई की क्या है 3 गुना है। यानी कि अगर इसकी हाइट x है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, सॉरी हाइट अगर x है तो आधार यानी कि बेस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है, यही करा। यदि इस खेत की फसल काटने का खर्च प्रति हेक्टेयर की दर से इतने रुपए हो तो फसल कहाँ, अगर ये एरिया है, ये ट्रायंगल है मान ले, तो कोई भी ट्रायंगल कैसा है बनाओ फर्क नहीं पड़ता, तो इसका एरिया फसल कहाँ उगाओगे भैया, फसल तो यहीं उगेगी ऐसे, तो मतलब ये एरिया की तो बात कर रहा है, ठीक है ना। ये किसकी बात कर रहा है, एरिया की तो बात कर रहा है। तो इस एरिया में आपका कितना खर्च हुआ है 1350 रुपए, कितने प्रति हेक्टेयर की रेट से, रेट था 100 रुपए प्रति हेक्टेयर, टोटल खर्चा हुआ 1350 रुपए, ठीक है। तो पहले आप एरिया देख लो कितना था आपके पास, 1350 रुपए, 100 से डिवाइड कर लीजिए। अच्छा, प्रति हेक्टेयर को मीटर में चेंज कर लीजिए, 10,000 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 0 0 0, 1,35,000, ठीक है, ये आ जाएगा वर्ग मीटर। ये वर्ग मीटर एरिया, ये क्षेत्रफल है इसका, ऐसे इसका क्षेत्रफल निकालाएगा, ठीक। अब क्षेत्रफल का इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस इंटू हाइट क्या है, हाइट अगर इसकी x है तो बेस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, बस इस पर रख देते हैं 1/2, बेस की जगह 3x रख दीजिए और हाइट की जगह केवल x रख दीजिए, इस गलटू रख दीजिए 1,35,000, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई चला जाएगा और 3 इसके नीचे चला जाएगा, तो यानी हो जाएगा x² = 135,000 और 2 मल्टीप्लाई में जाएगा और अपॉन में आएगा 3, क्योंकि ये था मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, तो इसको काट दीजिए आप, 45,000, 45 × 2 90,000, ठीक है। तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट चढ़ जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा 300, यानी x हमने क्या माना था, हाइट माना था, तो इसलिए आप कह सकते हो सर कि हाइट बराबर क्या है 300 है, और हाइट का 3 गुना क्या था आधार, यानी कि 3x था, तो बेस क्या हो जाएगा इसका 3 गुना 900, तो यही हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है। समांतर चतुर्भुज पता है कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ये समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज इस तरह का होता है। समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई से 2 गुना, ऊंचाई कौन सी होगी, ये भाई ऊंचाई तो पूरी है ना, कहीं से भी ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ऊंचाई हो गई, ऊंचाई से क्या है डबल है, ऊंचाई मतलब अगर h है तो बेस क्या हो जाएगा बताओ 2h नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। यदि इसका क्षेत्रफल दिया है तो वो क्षेत्रफल का कुछ नहीं करना है, इसका भी क्षेत्रफल का फार्मूला सेम ही होता है, क्या होता है बेस इंटू हाइट, जो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, जो आयत का होता है वही इसका होता है। आधार और ऊंचाई बताइए, तो क्या करना है, क्या हो जाएगा इसका बेस क्या है हमारा 2h
इंटू एच बेस इंटू हाइट इजगल टू क्वेश्चन में कितना दिया है 72। अब इसको हल कर लीजिए, एच स्क्वायर इजगल टू 2 इसके नीचे आ जाएगा या 2 इसको काट देगा तो क्या बचेगा 36, यानी एच बराबर 6, रूट निकल आएगा ना। अब हाइट आ गई 6, तो हाइट कितनी आ गई 6, और हाइट का डबल क्या है बेस, तो बेस बताओ क्या आ जाएगा सर, बेस बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, आधार और ऊंचाई पूछ रहा था केवल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है भाई, कह रहा है समचतुर्भुज। एक कैसा है समचतुर्भुज, भैया समचतुर्भुज पता है कैसे बनता है सर जी, समचतुर्भुज ऐसे बनता है, देखो ऐसे वर्ग बनता था, ये बताया था चारों भुजाएं बराबर होंगी तो वर्ग होगा। बस इसी वर्ग को इस तरफ साइड से दाब दो, इधर से पकड़ के से दाब दो तो ये दब जाएगा, तो ये वाली भुजा कुछ ऐसे हो जाएगी, रहेगा बराबरी, ऐसे बन जाएगा, इस तरफ से दब गया तो ये समचतुर्भुज। इसकी भी क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी बता रहा 20, यानी कि ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये 20 है और ये वाले भी 20 है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है, विकर्ण मतलब ये तिरछा वाला, ये कितना बता रहा है 24। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, देखो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो फार्मूला होता है बेटा, होता है विकर्णों का गुणनफल अपॉन 2। ठीक है, विकर्णों का गुणनफल अपॉन 2, तो विकर्णों में से एक विकर्ण तो पता है हमको कितना है 24, बस ये दूसरा विकर्ण निकालना है। कैसे निकालना है हम बताते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं पहले, तो इसको हम पहले थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि हम आपको दिखा सकें। ये बड़ा बन गया। ठीक है, ये मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया गया हमको इधर वाला, इधर वाला, और ये वाला हमको निकालना है। ऐसे कोई भी मान लेते हैं ये दिया है, ये निकालना है, एक ही बात है। ठीक है, कोई भी एक आपको दिया है। अगर ये 24 है बेटा, ये वाला 24 अगर मान लेते हैं तो क्या ये 12-12 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर, आधा आधा हो जाएगा ना यहाँ से। ठीक है, और ये भुजा तो दी थी आपके पास, कितनी दी थी 20, ये सारी 20 है चारों तरफ, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है सर, आ रहा है। अब एक जरा ट्रायंगल कोई भी निकाल लो, देखो एक ट्रायंगल इसमें से अगर हम काट के निकालें, ध्यान से देखो। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ये ट्रायंगल निकल के आया है जिसमें एक 20 पता है, एक 12 पता है और एक गायब है, ये वाली गायब है। ठीक है, तो बताइए, अब हमने आपको इसमें नियम बताया था 3 4 5 5 12 13 6 8 10 8 15 17। देखो 3 4 5 का नियम लग रहा है भाई इसमें। देखो 3 का कितने गुना है बताओ, 4 गुना है कि नहीं है। 3 5 का देखो 4 गुना है कि नहीं है सर। तो ये देखो 5 3 दोनों में 4 गुना है, तो 3 4 यहाँ 4 आएगा या 5 आएगा, तो 4 का भी क्या हो गया। ठीक है, 4 गुना यानी कि 16। तो ऐसे डायरेक्ट हम देख के हल कर सकते हैं कि सर ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ से यहाँ तक ये 16 है, तो बाबू ये जब 16 है तो ये भी 16 हो जाएगी, तो पूरी कितनी हो जाएगी, पूरी 32 हो जाएगी। ठीक है ना। अब सर सोच रहे हैं कि सर इधर ये वाली 32 है, ये वाली 24, ये बड़ी हो गई। भैया कोई भी मानते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप ये मानते तो ये वाली हो जाती। अब मुझे पता तो था नहीं कि 24 के बाद वो 36 आने वाला है। ठीक है ना, तो कोई भी एक मान सकते हैं। तो ये पूरी कितनी हो गई 32, ये पूरी कितनी हो गई 24। बस विकर्णों का गुणनफल बटे 2 यानी कि 32 × 24 डिवाइडेड 2। काट दीजिए इसको, 16 बार गया, 384 इसका एरिया आ गया। ओके, अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर अगर ऐसे ना समझ में आए तो भैया वही करना, पर क्या 20 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो कितना होगा 400, इसका स्क्वायर करो 144, माइनस कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए कितना बचेगा यहाँ पर 256 बचेगा। इसका रूट निकाल लीजिए, 16 का स्क्वायर होता है ये, बस ये 16 आ जाएगा। ऐसे कर लीजिए, नहीं तो अगर आपको पता है कि 3 4 5 का याद है तो उससे आप रेशियो से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं
और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।